द्रव्य कर्म परिवर्तन और नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन। कर्म समझते हैं ना, कर्म तो जानते हो। अच्छा, कर्मों को कभी देखा आपने? कर्मों को देख, बोले कि हमारे कर्म का उदय चल रहा है, तो कर्मों को देखा क्या आपने? नहीं देखा। नहीं देखा, फिर भी मानते हो कि कर्म होते हैं? हाँ या ना? मानते हो कि कर्म होते हैं? अच्छा, इसका मतलब जो चीज़ आँखों से नहीं दिखती वो भी होती है, और मानना भी पड़ेगा। जो मोबाइल को मानता है वो कर्मों को भी मान सकता है, क्योंकि आपके मोबाइल में चित्र तो नज़र आता है, मगर चित्र किससे नज़र आता है? नेटवर्क नज़र आता है क्या? इंटरनेट का कनेक्शन जो वहाँ से चल के यहाँ तक पहुँच रहा वो नज़र आता है क्या? हैं? इस आकाश में आपको ये खाली नज़र आ रहा? ये खाली जगह नज़र है? एक इतनी सी जगह भी खाली नहीं है। एक सुई के नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है। इसमें क्या क्या है? तो एक तो इसमें हवा भरी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, और भी जितनी तरह की वायु में होती हैं वो सब चीज़ इसमें है। ठीक है। अच्छा, तुम्हारे मोबाइल में अभी चित्र नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, अभी तो बंद पड़ा है। ठीक है, और खोलोगे तो नज़र आएगा। वो चित्र कहाँ है? मोबाइल में नहीं है, वो ये सब चित्र हवा में है। पारस चैनल कहाँ है? हवा में। जिनवाणी कहाँ है? हवा में। और बाकी जो 500 चैनल चल रहे वो सब कहाँ है? सब हवा में है। बस तुम कनेक्ट करते हो, तुम बटन दबाते हो तो वो नजर आ जाता है। ऐसे ही इस संसार में पाप कर्म और पुण्य कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय से संबंधित सभी कर्म इस आकाश प्रदेश में भरे पड़े हैं। और वहां तो छोड़ो, हमारी आत्मा से भी बिल्कुल लाइन से खड़े हैं, बिल्कुल लाइन से। तुमने भाव बनाया और वो चिपके, इतने करीब में बिल्कुल लाइन से तैयार खड़े हैं। आंखों से नजर नहीं आते ना, लेकिन कर्म होते तो है ना, है ना? तो ये कर्म आते कैसे हैं और जाते कैसे हैं? कर्म चिपकते कैसे हैं? ये अपने आप चिपक जाते हैं या कुछ करना पड़ता है इसके लिए? अरे बोलिए ना, करना तो पड़ेगा ही। बिना कर्म किए तो कुछ भी कर्म आने वाले है ही नहीं है। उसके लिए करने पड़ते हैं भाव। क्या करने पड़ते हैं? भाव। तो जो भाव करते हैं, भाव का मतलब निमंत्रण। किसका? कर्मों का निमंत्रण। आपने भाव बनाया और कर्म चिपके। अच्छे भाव बनाए, अच्छे कर्म चिपके। बुरे भाव बनाए, बुरे कर्म चिपके। और ये सारा संसार क्या है? कर्मों का फल है। तो द्रव्य कर्म परिवर्तन और नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन। नौ कर्म का मतलब होता है कि जो दिख रहा है, किंचित कर्म है भी नहीं और कर्म उससे आ भी सकता है। जैसे सामने से एक गाड़ी निकली, अब उसके माध्यम से आप कर्म बंद कर सकते हो क्या? चाहो तो कर सकते हो और चाहो तो नहीं कर सकते हो। यदि वो आपके दुश्मन की गाड़ी हुई, बोलिए, बंद करोगे नहीं करोगे? हैं? और वो आपके मित्र की गाड़ी हुई तो एक के में अच्छे भाव आ जाएंगे, एक के में बुरे भाव आ जाएंगे। लो, गाड़ी सामने से निकली, उसने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और तुमने कर्मवश कर लिया। ऐसे टीवी में सीरियल आता है, मूवी आती है, और भी बहुत सारे तरह की चीजें आती हैं। अब वो सीरियल देखते देखते
कर्म बंध करते हो कि नहीं करते हो? हाय इसकी सास कितनी खराब है, हाय इसका पति कितना खराब है, करते कि नहीं करते? जबकि वो वैसा वास्तव में है क्या? नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाव अच्छे और खराब होते कि नहीं उसको देख देख के? हैं? तो ऐसे हम व्यर्थ के कर्म बंध दिन भर में ना जाने कितने कर लेते हैं, कितने कर्म बंध कर लेते हैं, है ना? बात बड़ी सूक्ष्म है। इसको कहते हैं भाव संसार। द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और भाव संसार। और ये पांचवा जो भाव संसार है ना, ये सबसे बड़ा संसार है और इसी के कारण से ही सारे संसार हैं। यदि भाव सुधर जाए तो सब सुधर जाए। यदि एक घड़ा उल्टा रख दिया तो सारे घड़े ऊपर के रखोगे तो कैसे होंगे? उल्टे ही रखने पड़ेंगे, सीधा तो उसमें टिकने वाला है ही नहीं है। और एक घड़ा नीचे सीधा रख दिया तो सारे सीधे रखते चले जाएंगे। ऐसे ही भाव सुधार लिए तो चारों संसार अपने आप या तो सुधर जाएंगे और आपने प्रयास विशेष किया तो खत्म हो जाएंगे। तो द्रव्य संसार किसके कारण? भाव संसार के का भाव के कारण। क्षेत्र संसार किसके कारण? भाव के कारण। काल संसार किसके कारण? भाव के कारण। और भव संसार किसके कारण? भाव के कारण। बस सीधा गणित है। भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी। भावना से भवों का नाश होता है और भावना से भवों का वर्धन होता है। संसार में रहने का कारण भी भाव है और संसार से निकलने का कारण भी भाव है। जैसे कीचड़ भी किससे होता है? पानी से। और सफाई भी किससे होती है? पानी से। आप जी रहे हो तो किसके कारण? वायु के कारण। और यदि तूफान आ जाए तो मरने का कारण भी वायु बन जाएगी, है ना? अग्नि के कारण भी जी रहे हो, अग्नि ना हो तो जी नहीं सकते हैं, और अग्नि लग जाए तो मर जाएंगे। तो जीने का कारण भी अग्नि और मरने का कारण भी अग्नि। इस धरती पर पांव रखे हो, रह रहे हो, आधार बना के धरती पर रह रहे हो, और अभी भूकंप आ जाए तो जो जीने का कारण है वही मरने का कारण बन जाएगा, है ना? ऐसे ही जो हमारे दुख का कारण है वही हमारे सुख का कारण है। भाव यदि दुख में काम कर सकते हैं तो भाव सुख में भी काम कर सकते हैं। भाव यदि संसार बढ़ा सकते हैं तो भाव ही संसार को घटा सकते हैं। यदि भाव से संसार की वृद्धि होती है तो नाश भी भावों से ही होगा। कुछ समझ में आया? तो भाव संसार क्या बताया है शास्त्रों में? भाव संसार को क्या बताया है? क्या होता है भाव संसार? जैसे द्रव्य परिवर्तन में द्रव्य कर्म लिए थे, अब यहां पर जो कर्म है तो उसके बंध को लिया है। बंध को कैसे लिया? कर्म बंध होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए ना, होता है ना? तो बंध कितने प्रकार का होता है? पैडिथि अणुभाग पदेश भेदा चतु विदो बंधो जोगा पैडी पदेशा ठिदि अणुभागा कषाय दो होंती। बंध 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ये 4 प्रकार का बंध होता है। अब प्रकृति किसे कहते हैं? नेचर को। प्रकृति किसे कहते हैं? नेचर को। स्वभाव को। नेचर यानी स्वभाव, है ना? तो प्रकृति बंध, आपने जो कर्म बंध किया है वो किस स्वभाव का है? स्वभाव कितने प्रकार के कर्मों के? 8 प्रकार के हैं। मूल में 8 प्रकार के: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। आपने यदि किसी के ज्ञान में बाधा डाली तो आपको कौन से कर्म का बंध होगा?
यदि आपने किसी के ज्ञान में बाधा डाली तो आपको कौन से कर्म का बंध होगा? ज्ञान आवरण। अब इस जो ज्ञान में बाधा डाली तो वो कौन से स्वभाव का हो गया? ज्ञानावरण स्वभाव का। जो कर्म बंध हुआ उस कर्म का क्या स्वभाव हुआ? ज्ञानावरण। आपने किसी के दर्शन में बाधा डाली तो दर्शनावरण, तो उसका कर्म का क्या स्वभाव हुआ? दर्शनावरण। आपने किसी के सुख में बाधा डाली तो आपके कर्म बंध हुआ, तो क्या स्वभाव हुआ कर्म का? वेदनीय, वेदन कराना, है ना, वेदनीय कर्म हो गया। आपने किसी के मोह में बाधा डाली तो ये कर्म के स्वभाव होते। क्रोध है, मान है, क्रोध का स्वभाव अलग है, जलाना। मान का स्वभाव अलग है, चोट मारना। मान क्या है? दिखावा। और दिखावा से क्या सामने वाले को लगती कि नहीं लगती है? लगती है। तो दिखावा, मान का स्वभाव अलग है, मायाचारी का स्वभाव अलग है, लोभ का स्वभाव अलग है। तो इसको कहते हैं प्रकृति बंध। आपने जो कर्म बंध किया है वो कौन से स्वभाव का है? समझ में आया प्रकृति बंध? अरे बोलिए ना, है ना। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। अब आपने यदि किसी के ज्ञान में बाधा डाली तो ज्ञानावरण कर्म का बंध तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ में 7 प्रकार के कर्मों का बंध और होगा। इनमें आपस में बंटवारा होता है। इस सारे आपस में पार्टनर हैं। हाँ, ये पार्टनर हैं। हाँ, जैसे तुम काम करोगे तो तुम्हें ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा, बाकी को थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। ये काम करेंगे तो इनको ज्यादा मिल जाएगा, बाकी को थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। ऐसे पार्टनरशिप है इनकी। हाँ, जैसे तुमने किसी के ज्ञान में बाधा डाली तो ज्ञानावरण को हिस्सा ज्यादा मिलेगा, बाकी को सबको कम कम मिलेगा। हाँ, दर्शन, हाँ, इफेक्ट सबके ऊपर आएगा। दर्शनावरण में भी जाएगा, वेदनी में भी जाएगा, मोहिनी में भी जाएगा, आयु में भी जाएगा, नाम में भी जाएगा, गोत्र में भी जाएगा, अंतराय में भी जाएगा, सब में जाएगा। वो पूरा बंटवारा होगा। लेकिन अनुभाग जो पड़ेगा वो ज्ञानावरण का ज्यादा पड़ेगा। अनुभाग क्या भी आपको बाद में बताऊंगी, है ना। अनुभाग जो है वो ज्ञानावरण का ज्यादा रहेगा, बाकी का हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा रहेगा। अब आपने जो ज्ञानावरण कर्म का किसी के ज्ञान में बाधा डाली है, मान लो पड़ोसी का बेटा अच्छे नंबर लेके आ गया और उसकी तुमने करी बुराई, तो किसके, उसकी तो, उसको तो कुछ नहीं होगा। बुराई तुम कर रहे हो, बंद किसका हो रहा है? बंद हमारा हो रहा है ना। तो क्या ज्ञान से निमित्त, ज्ञान को निमित्त बना के बंद कर रहे हो? निमित्त किसको बनाया? ज्ञान को, पढ़ाई को, है ना। तो अब जो बंद हुआ है तो उसमें शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। ऐसा नहीं कि बंद एक ही तरह का होता। आपने यदि किसी को सहयोग किया है पढ़ने में तो आपको शुभ बंद होगा, आपका ज्ञानावरण कर्म कम होगा। और यदि आपने किसी की बाधा डाली है तो ज्यादा होगा, है ना। तो इस तरह से शुभ भी होता है बंध और अशुभ भी होता है। तो प्रकृति बंध का मतलब है कि जो कर्म आपने किया है वो कर्म कौन से स्वभाव का है, इसको कहते हैं प्रकृति बंध। दूसरा होता है प्रदेश बंध। आपने जो कर्म बंध किया है उसमें कितने प्रदेश आए हैं। प्रदेश का मतलब आकाश के, आकाश मतलब ये खाली स्थान, आकाश के एक प्रदेश पर जो परमाणु आ सके वो एक प्रदेश कहलाता है। सबसे छोटा हिस्सा, पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा प्रदेश कहलाता है। तो जो आपने कर्म किया है उसमें कर्म पुद्गल परमाणु कितने आए हैं, उसकी काउंटिंग, कितने प्रदेश आए हैं। अब एक तो होता है रुई के जैसा और एक होता है लोहे जैसा, है ना। जैसे कि प्रदेश तो ज्यादा आए लेकिन अनुभाग कम है, यानी क्वालिटी कम है। क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी कम है, ऐसा भी हो सकता है। और क्वालिटी ज्यादा है, क्वांटिटी कम है, ऐसा भी हो सकता है।
अनुभाग कितना पड़ रहा? अनुभाग का मतलब क्वालिटी, अनुभाग का मतलब क्वालिटी। तो कितने कर्म के कितने प्रदेश आए हैं उसे कहते हैं प्रदेश बंध। ठीक है। तीसरा है स्थिति बंध। अब कर्म आ तो गया है, कर्म आ तो गया है, अब आके इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा वो। तो कितने दिन के लिए आया है, कितने साल के लिए आया है, कितने महीने के लिए आया है, कितने करोड़ वर्ष के लिए आया है, कितने अरब वर्ष के लिए आया है, कितने कोड़ा कोड़ी सागर के लिए आया है। क्योंकि कर्म की सबसे बड़ी स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। क्या स्थिति है? 70 कोड़ा कोड़ी, यानी 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करो तो 1 कोड़ा कोड़ी होता है, और उसमें भी सागर लगाओ फिर पीछे से, जिसका कोई अंत ही नहीं है। हाँ, ऐसा सागर लगाओ अनंत अनंत की श्रेणी में पहुंच जाए, और उससे भी। तो इसको कहते कोड़ा, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। यदि आपने एक कर्म तीव्रता से बंध किया है तो वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक आपके आत्मा में निवास कर सकता है। तो किसी भी कर्म को कितने दिन रहना है, ये निर्णय कौन करता है? ये कैसे निर्णय होता कि वो कर्म इतने दिन रहेगा, इतने साल रहेगा, इतने भाव में रहेगा? ये वो आपने महाभारत देखी होगी, है ना। महाभारत में आपने देखा होगा कि जब भीष्म पितामह को शरीर में बाण लगते हैं और वो शैया पर लेटे हुए हैं, तो कोई आके कहता है कि भीष्म पितामह ने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है कि जो इनके शरीर में इतने बाण लगे। बोले इनके पूर्व जन्म में जाओ, इसमें भी नहीं किया था, इसके पूर्व जन्म में जाओ, इसमें भी ऐसा कोई काम नहीं किया, और जाओ और जाओ और जाओ और जाओ, 90 91 92 93 94 95 96 97 100 भाव पहले, 100 भाव पहले वो जंगल में निकल के जा रहे थे। और जंगल में निकल के जा रहे थे, सामने एक सर्पणी पड़ी हुई थी। उन्होंने बाण से उस सर्पणी को उठाया और लेकर के झाड़ी में फेंक दिया। तो उसके शरीर में जितने कांटे चुभे थे उतने बाण भीष्म पितामह के शरीर में लगे। कितने भाव पहले? 100 भाव पहले। तो ये 100 भाव बाद ये कर्म उदय में आएगा, ये निश्चित किसने किया था कि ये 100 भाव बाद उदय में आएगा? अरे प्रश्न तो करो, प्रश्न तो करो। हैं? तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषव्य तद विशेषा, इस तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है 6वें अध्याय का। आपने जो कर्म किया है वो कितनी तीव्रता से किया है? तीव्र मंद, कितनी मंदता से किया है? तीव्र मंद। ज्ञाता ज्ञात, जानकर किया है कि अनजाने में किया है? भावाधिकरण, किन भाव अधिकरण? अधिकरण यानी किस आधार पे किया? कहाँ बैठ के किया? मंदिर में किया, घर में किया, पिक्चर हॉल में किया, मेले में किया, जंगल में किया, कहाँ किया? उसके हिसाब से कर्म का बंध होता है। हाँ, आधार अधिकरण, तीव्र मंद, ज्ञाता ज्ञात, भावाधिकरण, वीर्य। बच्चे ने किया कि बड़े ने किया? कितने शक्ति वाले ने किया है? वीर्य यानी शक्ति। तो तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति थी जब तुमने कर्म बंध किया था? उसके आधार पे वीर विशेषव्य तद विशेषा, उसकी विशेषता के द्वारा ये स्थिति पड़ेगी कि आपने जो कर्म बंध किया वो कितने समय के लिए वो आपके आत्मा में सत्ता में पड़ा रहेगा, गलेगा, उसका बीज पड़ेगा अंदर, उसका और बनेगा, और उसके बाद वो उदय में आएगा। इसको कहते स्थिति बंध। स्थिति, स्थित रहेगा,
कितने समय तक वो आपकी आत्मा में स्थित रहेगा, इसे कहते हैं स्थिति बंध। भाव तो दिन भर करते हैं, दिन भर विचार करते हैं, दिन भर प्रणाम बनाते हैं, लेकिन कौन सा कर्म कैसे कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे छुटाना, कुछ नहीं पता। बस करे जा रहे, जिए जा रहे, जिए जा रहे, जिए जा रहे, जिए जा रहे। कुछ नहीं पता कि कब क्या कर रहे हैं, और वो कर्म बंध कैसा हमारी आत्मा में बंधे जा रहा है, और फल हमें ही भोगना पड़ेगा। तो कितने कर्म हो गए? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध और स्थिति बंध। 3 समझ में आ गया? प्रकृति बंध यानी कर्म का तुमने जो स्वभाव है, तुमने किस कर्म का कर्म बंध किया है, वो प्रकृति बंध है ना। प्रदेश बंध कितनी काउंटिंग, कितना कर्म के परमाणु आए हैं, प्रदेश बंध। स्थिति बंध कितने समय के लिए आया है। जिस समय उस सर्पणी को उठा करके फेंका था, उस समय उन्होंने उस कर्म के उसके प्रति कितनी तीव्रता थी उनके भावों में, उसके हिसाब से उनका वो कर्म बंध उतने समय के लिए हुआ, और फिर वो उतना स्थिति बंध बांध करके वो 100 भाव बाद उदय में आया। और भी जैसा बताते हैं कि भगवान आदिनाथ को जब आहार नहीं मिल रहा था, है ना, तो फिर कैसे मिला था आहार? राजा श्रेयांश, राजा सोम और भगवान आदिनाथ पिछले जन्म में ये सब साथ में थे, और इन्होंने किन्हीं मुनिराज को आहार दिया था। वो बात उन्हें 10 भाव बाद याद आई, उसका जाति स्मरण हुआ, और उसके बाद पूरा उनके पिक्चर सी चल गई उनके दिमाग में, और उन्हें पता चल गया कि मुनियों को आहार कैसे दिया जाता। 10 भाव पहले का। तुम ये मत सोचो कि अभी जो कर रहे हो वो केवल अभी के लिए है। ये एक एक लाइन जो पढ़ रही है ना, एक एक लाइन, जैसे कागज पे एक लाइन खींची, एक बार पेंसिल खींच दो, खींच दी, दूसरी बार खींचो, तीसरी बार खींचो, चौथी बार खींचो, 5वीं बार खींचो, 25 बार खींचो, तो पहली बार खींचोगे लाइन मिटाओगे? बोलिए ना, आसानी से मिट जाएगी। 5-10 बार का जो खींचा हुआ वो मुश्किल हो जाएगी, और तुमने 100-200 बार खींच दिया, उसको तो मिटाना बड़ा 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 मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही हम रोज 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 क्रोध करते हैं, मान करते हैं, मायाचारी करते हैं, रोज बुरे विचार करते हैं, रोज करते रोज करते रोज करते, उनको मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। करने को तो बड़े आराम से कर लेते, क्योंकि संस्कार है, आदत है ना। तो ऐसे कर्म बंध होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, और चौथा है अनुभाग बंध। कौन सा? अनुभाग। अनुभाग का मतलब है फल देने की शक्ति, क्वालिटी। आपने अपने बच्चे को डांटा, चुप होके बैठ जा, गुस्सा इतना सा था कि पता भी नहीं चला। 2 बच्चे लड़ते हुए आए, थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा आ गया, फिर वो बच्चा बड़ा हुआ और गलत काम किया, तो गुस्सा थोड़ा बढ़ गया। अब वही आपके घर में देवरानी जेठानी रहती हैं, और कोई काम गलत हो जाए तो गुस्सा कितना आएगा? मतलब हो सकता है कि तुम जेठानी से बोल ना पाओ कुछ, लेकिन अंदर में ऐसे परिणाम चलेंगे, ऐसे परिणाम चलेंगे, इतनी तीव्रता के परिणाम चलेंगे। बच्चे पे तुमने गुस्सा कर दिया, मगर उसमें क्वालिटी कम थी। बच्चे पे जो गुस्सा किया था उसकी क्वालिटी कम थी, और देवरानी जेठानी पे जो गुस्सा आएगा उसकी क्वालिटी बहुत भयंकर वाली होगी। अनुभाग, फल देने की शक्ति। आपने जो कर्म बंध किया है वो कितने तीव्रता से किया है, उतनी तीव्रता से उसके फल देने की शक्ति होगी। एक होता है कि 99 बुखार, एक होता है 2 बुखार, एक होता है 4 बुखार, और एक होता है 7 बुखार। क्या बुखार की क्वालिटी तो है?
क्वालिटी तो है ये। तो ऐसे ही हम जो कर्म बंध कर रहे हैं वो हम किस क्वालिटी का कर रहे हैं, उसका नाम है अनुभाग बंध। ये चारों अलग अलग तरह की हैं, लेकिन है होती सारी क्रिया होती एक में ही है। प्रदेश एक ही है, परमाणु एक ही है, लेकिन क्रिया सारी एक में हो रही है। होती चार तरह से है ना, होती चार तरह से है। भाई कोई भी चीज हो अनेकांत से ही समझी जाती है, बिना अनेकांत से चीज को नहीं समझ सकते हैं। क्यों? भाई उसकी व्याख्या पूरी नहीं होगी। भाई एक महिला है तो उसका बच्चा कहता है ये मेरी माँ है, पड़ोसी कहता है ये मेरी आंटी है, हैं? उसकी नंद का लड़का कहता है ये मेरी मामी है, और उसके भाई का लड़का कहता है ये मेरी बुआ है। अब एक महिला को समझना है तो हम एक तरफ से नहीं समझ सकते हैं। सास कहती ये मेरी बहू है, हाँ, देवर कहता ये मेरी भाभी है, इसकी माँ कहती ये मेरी बेटी है। तो जब तक हम एक चीज की व्याख्या चारों तरफ से नहीं करेंगे तब तक उस वस्तु का सत्य समझ में नहीं आएगा। तो सत्य को समझने के लिए अनेकांत धर्म होता है, जो कि भगवान महावीर ने अनेकांत का सिद्धांत बतलाया है। जैसे चीनी है, चीनी कैसी होती है? नहीं, सफेद होती है। तीसरा का नहीं, कठोर होती है। तो हम तो लड़ पड़ेंगे। यदि एकांत सत्य की बात करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो इसीलिए सत्य को समझने के लिए उसकी संपूर्ण व्याख्या तभी होगी जब वो पूरी तरफ से समझा जाए। उसको कहते हैं अनेकांत सिद्धांत, अनेकांत दर्शन। जिसके अनेक अंत हैं उसे अनेकांत कहते हैं। तो ऐसे हमने कर समझना तो हमें कर्म को है, लेकिन उसे प्रकृति बंध से समझेंगे, उसे प्रदेश बंध से समझेंगे, उसे स्थिति बंध से समझेंगे, उसे अनुभाग बंध से समझेंगे, तभी समझ में आएगा। और ये बंध है। अभी मैंने उदय की बात नहीं करी, हाँ, क्योंकि इसके एक नहीं 10 करण होते हैं कर्म के, एक नहीं 10 करण होते हैं। इसमें स्थिति भी आ गई, इसमें जैसे कि उपशम, क्षय, उदय, सत्व, उत्कर्षण, अपकर्षण, निधत्ति, निकाचित, ऐसे इसके 10 करण होते हैं। तब कहीं जाके पूरा समझ में आता है। और यदि समझ लिया तो आनंद बहुत आता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कितने बड़े वैज्ञानिक बन गए हैं, हमने कितनी बड़ी चीज समझ ली है। और फिर हमें उससे आगे की जिज्ञासा बढ़ती है हमारी। और जब हम इसको ही नहीं समझेंगे तो आगे हम क्या समझेंगे? और जब कर्म समझ नहीं आएगा तो धर्म समझ नहीं आएगा। और जब कर्म और धर्म ही समझ में नहीं आया तो हम यही कहेंगे कर्म ही पूजा है। जगह जगह लिखा रहता कर्म ही पूजा है, करो कर्म की पूजा। अब भटकते रहो संसार में। धर्म के तो ना समझा ही नहीं आपने धर्म को। सही कह रही कि नहीं है? तो कर्म और धर्म को समझना है तो कर्म को अलग समझना पड़ेगा और धर्म को अलग समझना पड़ेगा। जो शरीर के लिए किया जाए वो कर्म है, और जो आत्मा के लिए किया जाए वो धर्म है। जो शरीर के जीवन जीने में सहायक है वो कर्म है, और जो आत्मा को शुद्ध और पवित्र करने में सहायक है वो धर्म है। जो दुखी करता है वो कर्म, और जो सुखी करता है वो धर्म है। इसलिए लोग मंदिर जाते हैं। यदि संसार में दुख नहीं होता ना तो मंदिर भी नहीं होते। चाहे जितने बड़े बड़े नेता भी आ जाए, सब जाते हैं। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं, सब जाते हैं। सबको पता है कि धर्म एक बहुत बड़ी शक्ति है। अब उस शक्ति की क्वालिटी को ना समझें ये बात अलग है। यदि जैन धर्म को समझ लिया तो आपने दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति को समझ लिया। और आपने जैन धर्म को नहीं समझा। जैन धर्म का मतलब ये नहीं कि केवल जो जैनी है वो ही ना, जो ये कर्म है ना अकेले जैनियों के पास नहीं है। नहीं तो लोग सोचे अकेले जैनियों के कर्म होते, नहीं।
चाहे चींटी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, पेड़ हो, नारकी हो, देव हो, मनुष्य हो, चाहे चीन का हो, चाहे जापान का, ये सबके लिए बराबर है। जैसे हवा सबके लिए बराबर है, पेड़ सबके लिए बराबर है, प्रकृति सबके लिए बराबर है, ऐसे ही कर्म भी सबके लिए बराबर है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। तुम छोड़ सकते हो मगर कर्म किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तुमने किन भावों से कर्म किया है। एक है कि भाई हम अपनी दुकान खोल रहे हैं, हम अपनी दुकान खोल रहे, ठीक है भाई, हमें कमाई करना, घर चलाना, दुकान खोल रहे। एक है कि सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए दुकान खोल रहे। दुकान दोनों में खुल रही है। एक पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि मुझे अच्छे नंबर से पास होना, एक इसलिए कि वो बहुत अपनी अपनी चलाता है, इस बार तो पूरी मेहनत कर उसको नीचा दिखाऊंगा। काम दोनों कर रहे हैं लेकिन भाव दोनों का अलग अलग है। एक हम अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छा सुंदर दिखे, हमें अच्छा लगता है। एक सामने वाला अपने आप को बहुत सुंदर दिखाती है, अब मैं उससे सुंदर बन के दिखाऊंगी। एक ये। तो तुमने किन भावों से कर्म किया है उसके हिसाब से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग का बंध होता है। तो आपको ये 4 बंध समझ में आ गए। समाप्त करूं? चलिए, समय हो गया है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में नंद का, नहीं होने में द्वंद का, और बचने में कर्म बंध का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। गाने में सुर का, दाल में मसूर का, और आने वालों में गढ़ वाले हैं, ये तो पुर वाले नहीं। वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, और आने वालों में बहादुरगढ़ का। रहने में धरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में पदमपुरा का। और कहाँ से आए? प्रतापनगर से। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में प्रतापनगर का। बोलिए 24 भगवान की। प्रभु के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से, ये बोलियां उन्हीं के आशीर्वाद से मिली और माता जी के आशीर्वाद से सब हुआ। और हमारा संकल्प है माता जी में, प्रभु हमें दोबारा बुलाएं। जय मुनि सुव्रतना, जय मुनि सुव्रतना, जय मुनि सुव्रतना। गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष है भक्ति। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
कपूर बाती से ज्योति को जला के प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के